हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करें, ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ और फिगरों में यानी कि कुछ और टाइप के सवाल कराऊंगा, जिसमें कुछ फिगर होंगे जिसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। ठीक, देखिए, अगर हमने इस तरीके का वर्ग लिया है, अगर इस तरीके का हमने वर्ग लिया है, ठीक है, वर्ग भी ले सकते हैं और आयत भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बीच में मैंने इस तरीके का विकर्ण खींच दिया। क्या खींच दिया? विकर्ण। ठीक है, तो इसमें इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने इस टाइप के वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना बताया था। तो हम उसमें क्या बताया था कि इस टाइप का अगर कोई वर्ग है और उसमें विकर्ण को इस तरीके से काट देंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जितने ये भाग हैं, खंड हो रखे हैं, इनको गिन लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और जितने भी खंड होंगे उनका दुगना करके त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 खंड हो गए, तो इस 4 के 2 से इस 4 का दुगना कर देंगे, 2 चौक 8। यानी कि इस फिगर में जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, अब देखिए, अब सवाल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अभी तक एक फिगर था, यानी कि एक वर्ग था। अब मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से, ये एक था, सिंगल था। अब इसी तरीके के 2 फिगर मैंने ले लिए वर्ग के और उनको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही फिगर है, एक स्क्वायर है और दोनों के विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, ये एक फिगर है। अब इसी टाइप के 2 फिगर ले लिए, उनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये ऐड हो रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐड हो रहा है। ठीक है, ये 2 फिगर है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए, काउंटिंग तो उसी तरीके से करेंगे। जो यहाँ पर काउंटिंग होगी वो तो इसी तरीके से होगी, यहाँ पर जो काउंटिंग होगी वो भी इसी तरीके से होगी। ठीक, तो करेंगे कैसे? देखिए, ये तो सिंपल काउंटिंग है, जैसी यहाँ पर है वैसी करनी है। 1 2 3 4 और इसका दुगना कर दो, 2 चौक 8। यानी कि इस फिगर में, इतने फिगर में जो है इस वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक, अब इसी प्रकार इस वाले वर्ग में निकाल लेंगे 1 2 3 4 और 4 का दुगना कितना? 8। यानी कि 8 त्रिभुज इसमें भी हो गए। तो 8 त्रिभुज यहाँ हो गए, 8 त्रिभुज यहाँ हो गए। तो कितने हो गए? 8 + 8। ठीक है, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब इन दोनों इस टाइप के स्क्वायर को जो है कनेक्ट, 2 स्क्वायर लेके उनको आपस में जब जोड़ेंगे तब इसमें त्रिभुजों की संख्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए। अब इसमें बाकी त्रिभुज कहाँ से निकालेंगे? देखिए, इसका सबसे शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। शॉर्ट तरीका क्या है कि इस टाइप के में जहाँ पर ज्वाइंट होगा, जहाँ पर ये दोनों स्क्वायर ज्वाइंट हो रहे हैं, कहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं? यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने ज्वाइंट है? ये दोनों स्क्वायरों को जोड़ने में एक ही ज्वाइंट है ना। कौन सा ज्वाइंट है? एक ज्वाइंट है। कौन सा? ये वाला, ये ज्वाइंट है। तो जितने ज्वाइंट होंगे उतने उस एक ज्वाइंट जो है 2 त्रिभुज बढ़ाएगा। एक ज्वाइंट कितने त्रिभुज बढ़ाएगा? 2। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने में कितने ज्वाइंट है? एक ही ज्वाइंट है, ये वाला। तो इसमें एक ज्वाइंट 2 त्रिभुज बढ़ाएगा, एक ज्वाइंट 2 त्रिभुज बढ़ाएगा। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। तो 8 8 16 2 बराबर 18 त्रिभुज होंगे। तो इस पूरे फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? 18 त्रिभुज होंगे। ठीक, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मैंने इसी तरीके के 3 स्क्वायर लेके ऐड कर दिए, एक स्क्वायर और ले लिया, इसी तरीके का फिगर ऐड कर दिया, एक और ले लिया। ठीक है, अब 3 लेके मैंने इसको ऐड कर दिया, 3 फिगर, यानी कि इस तरीके के जो फिगर हैं वो मैंने 3 ले लिए। 1 2 1 ये वाला, ये भी इसी तरीके का है। इसी तरीके का मैंने एक फिगर 2 ये वाला ले लिया और इसी तरीके का एक फिगर ये वाला ले लिया। यानी कि 3 फिगरों को मैंने ऐड कर दिया। ये दोनों ऐड कहाँ पर हो रहे हैं? यहाँ पर हो रहे हैं। यानी कि एक ज्वाइंट ये आ गया और इसके बाद जो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और ये दोनों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं।
तो एक ज्वाइंट है, तो इन तीनों को जोड़ने में कितने ज्वाइंट आ रहे हैं? 2 ज्वाइंट। एक ये ज्वाइंट आ गया, एक ये ज्वाइंट आ गया। अब त्रिभुजों की संख्या कैसे निकलेगी? सिंपल है, 1 2 3 4, 2 चौक 8 तो इसके हो गए, जैसे इसमें निकाला वैसे ही निकालेंगे। 1 2 3 4, 2 चौक 8 इसमें हो गए, और 1 2 3 4, 2 चौक 8 इसमें हो गए। तो ये तो सिंपल है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, अब इन 8 के अलावा और कितने त्रिभुज बढ़ेंगे? जितने ज्वाइंट होंगे। एक ज्वाइंट 2 त्रिभुज बढ़ाएगा, तो यहाँ पर कितने ज्वाइंट है? 1 और 2 ज्वाइंट है। तो जब एक ज्वाइंट 2 त्रिभुज बढ़ाएगा तो 2 ज्वाइंट कितने त्रिभुज बढ़ाएंगे? 2 से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 त्रिभुज ये वाला ज्वाइंट बढ़ाएगा और 2 त्रिभुज ये वाला ज्वाइंट बढ़ाएगा, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं? 8 8 16, 4 20 और 8 28। तो इस फिगर में जो है कुल 28 त्रिभुज होंगे। ठीक है। इसी प्रकार और भी कई वर्ग जो है उनको ज्वाइंट करके जो है अगर फिगर दिया हुआ है तो उसमें भी त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दे रखे हैं, एक वर्ग हो गया और दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये जो वर्ग है सबको मैंने ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से। ठीक, अब इसमें इस तरीके से विकर्ण खींच दिए, इसमें खींच दिए विकर्ण, इसमें खींच दिए विकर्ण, इसमें खींच दिए और इसमें भी खींच दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वर्ग दिए हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों को ज्वाइंट करके जो फिगर दिया है इस तरीके का फिगर दिया है, तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या पूछ लेते हैं। तो इसमें भी किस तरीके से त्रिभुजों की संख्या निकलेगी? बिल्कुल सिंपल है। देखिए 1 2 3 4, 2 4 4 दूनी 8, इसका दोनों कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने बताया था कि त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। इसी तरीके से इसमें जब 8 इसमें हुए तो इसी तरीके से इसमें भी 8 हुए, इसी तरीके से इसमें भी 8 हुए, इसी तरीके से इसमें भी 8 हुए और इसी तरीके से इसमें भी 8 हुए। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5, 8 पंजे 40 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब प्लस अभी त्रिभुज और भी बचे हैं, ज्वाइंट वाले त्रिभुज बचे हैं। ज्वाइंट वाले कौन से? देखिए ये वर्ग और ये वर्ग कहाँ पर ज्वाइंट है? एक ज्वाइंट यहाँ पर है, एक ज्वाइंट यहाँ पर है, एक ज्वाइंट यहाँ पर है, एक ज्वाइंट यहाँ पर है। तो ये ज्वाइंट हो गया, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा ज्वाइंट और चौथा ज्वाइंट, यानी कि इस फिगर में 4 ज्वाइंट हो गए। और एक ज्वाइंट में 2 त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ज्वाइंट है, तो 2 चौक 8, तो 8 त्रिभुज और बनेंगे। तो 40 त्रिभुज तो फिगर के हिसाब से और 8 त्रिभुज ज्वाइंट के हिसाब से हो गए। तो 40 प्लस 8 बराबर 48, यानी कि इस टोटल फिगर में, पूरे फिगर में जो है 48 त्रिभुज होंगे। ठीक, तो कितने त्रिभुज होंगे इस फिगर में? 48 त्रिभुज होंगे। ठीक, अब इसी तरह से और भी अगर वर्ग को जोड़ते चले जाएंगे तो बस इतना याद रखेंगे कि एक वर्ग में 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ज्वाइंट जो है 2 त्रिभुज बनाता है बस। तो जितने 8 8 करके जोड़ लेंगे, बाकी ज्वाइंट के त्रिभुज जोड़ लेंगे, और चाहे फिर ये कितनी लंबी कड़ी दे दी जाए उसमें हम त्रिभुजों की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं इस तरीके का अगर फिगर आ जाता है। अभी तक तो सीधा सीधा जोड़ दिया, अब कभी कभी इस तरीके से दे देंगे, जैसे ये वर्ग दे दिया, ये दे दिया ज्वाइंट करके। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से कर दिया, इसमें इस तरीके से कर दिया। अब नीचे यहाँ पर एक वर्ग जोड़ दिया, अब यहाँ पर नहीं जोड़ा, अब क्या नीचे जोड़ दिया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कैसे काउंट करेंगे? इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी इसी तरीके से काउंट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक, क्या फर्क? देखिए इसमें तो हम जानते ही हैं 8 होंगे, क्योंकि 1 2 3 4, ठीक है, 4 दूनी 8। इसमें भी 8 होंगे, क्योंकि 1 2 3 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट देखेंगे, एक ज्वाइंट ये रहा और एक ज्वाइंट ये रहा। ठीक है, 8 इसमें भी होंगे, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, यानी कि इन तीनों वर्गों में 8 8 त्रिभुज हो गए। तो कुल मिला के कुल कितने हो गए? 8 1 2 3, 8 दिया 24 त्रिभुज तो वर्गों के हिसाब से हो गए। प्लस अब ज्वाइंट वाले त्रिभुज देख लेंगे। ज्वाइंट कितने हमारे पास? ज्वाइंट 2 हैं, एक
और दो, दो ज्वाइंट है। एक ज्वाइंट में दो त्रिभुज बनते हैं, तो दो ज्वाइंट में कितने हो गए, दो दूनी चार, तो चार त्रिभुज हो गए ज्वाइंट वाले। अब प्लस, अब इसमें और देखेंगे कोई त्रिभुज बन रहा है, तो देखते हैं हम कि ये वाला त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको, जब इसको हमने जोड़ा था, प्लस किया था, तो ये जो आधार जा रहा है, ये वाला आधार, ये जो आधार जा रहा है, ये पूरा एक बड़ा त्रिभुज और बन रहा है, ये पूरा एक बड़ा त्रिभुज और बन रहा है। तो ये एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, ठीक। तो इस तरीके से इस पूरे फिगर में कितने त्रिभुज हो गए, 24, 4, 28 और एक 29, यानी कि पूरे फिगर में जो है 29 त्रिभुज हो गए, ठीक। अब अगर फिगर इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे इस तरीके से भी दे सकते हैं फिगर को, जैसे यहाँ पर एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग जोड़े थे, अब यहाँ पर मान लो इस तरीके से जोड़ दिए जाए वर्ग, चार वर्ग इस तरीके से जोड़ दिए जाए, ज्वाइंट कर दिए जाए, एक, दो, तीन ये और चौथा ये। अब इसमें हमने इस तरीके से विकर्ण खींच दिए प्रत्येक वर्ग में, ठीक है। अब इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसमें कितने होंगे, 8, दूसरे वाले वर्ग में भी 8 होंगे, तीसरे वाले वर्ग में भी 8 होंगे, चौथे वाले वर्ग में भी 8 होंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल वर्ग में 8 होते हैं। तो इस तरीके से सिंगल अगर इन्हें गिना तो प्रत्येक में 8-8 त्रिभुज आ गए। तो टोटल फिगर में इसमें कितने त्रिभुज हुए इस समय फिलहाल इस वर्ग के हिसाब से, तो 1, 2, 3, 4, 8, 4, 32 त्रिभुज तो ये आ गए, प्लस सीधे वर्ग में गिनने पर। अब हम ज्वाइंट के गिनेंगे, ज्वाइंट कितने हैं, देखिए एक ज्वाइंट तो ये रहा, दूसरा ज्वाइंट ये रहा, तीसरा ज्वाइंट ये रहा और चौथा ज्वाइंट ये रहा। तो एक ज्वाइंट दो त्रिभुज बनाता है, तो यहाँ पर कितने ज्वाइंट है, 1, 2, 3, 4, 4 ज्वाइंट है, तो 2 चौक 8, 8 त्रिभुज ज्वाइंट वाले। तो 32 त्रिभुज तो ये वर्ग के हिसाब से निकाले और 8 त्रिभुज जो है ये ज्वाइंट वाले निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि और कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो और त्रिभुज देखिए इस तरीके से बन रहे हैं, जब ये 3-4 छोटे छोटे वर्ग इसमें ज्वाइंट हुए, तो यहाँ पर एक बड़ा वर्ग बन जाता है, इस तरीके का बड़ा वर्ग बन जाता है, ठीक है। अब जब इस तरीके का बड़ा वर्ग बन जाता है, तो हमने देखा एक विकर्ण बड़ा वाला इस तरीके का बना है इसमें, ठीक है, और एक विकर्ण इस तरीके से ये वाला बन गया, ठीक है। अब इसमें बड़े वाले विकर्ण के हिसाब से त्रिभुज गिनेंगे। देखिए इसका मतलब एक त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसका पलट जाओ, जब पलटोगे तो एक ये वाला, जब इस आधार पे दो त्रिभुज, एक ये और एक ये, अब इस वाले आधार पे भी दो त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये और एक ये वाला। इसका मतलब इस पूरे बड़े वाले वर्ग को काउंट करें तो इसका जो विकर्ण आ जाता है बड़ा वाला, इसके हिसाब से 4 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। तो 4 त्रिभुज अभी और बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम 4 त्रिभुज और ऐड कर लेंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे, 32, 8, 40 और 4, 44 त्रिभुज इसमें बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के फिगर में कितने त्रिभुज होंगे, 44 त्रिभुज होंगे, ठीक। तो दोस्तों अगर फिगर इस तरीके से दिया हो, किस तरीके से, देखिए इस तरीके से अगर फिगर दिया हो, ये वर्ग है, इसमें ये विकर्ण है, फिर एक वर्ग ये दे दिया, इसमें ज्वाइंट करके कोने ज्वाइंट करके, ठीक है, और एक वर्ग यहाँ पर कोने से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया, इसको यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फिगर है और परीक्षा में आया हुआ फिगर है, ठीक है, परीक्षा में आ चुका सवाल है और इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या पूछी थी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा तो एक यहाँ पर ये चीज और मिली हुई है, यहाँ पर इस तरीके से ये हुआ पूरा फिगर। इस पूरे फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछी है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हमने
जो अब तक पढ़ा है, हमने जो अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से इसका हम आराम से इसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे, इसमें आराम से त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे, इसमें आराम से त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे और इसमें भी आराम से त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने ये त्रिभुज में अगर ऊपर से शीर्ष पर रेखा खींच दे तो 1 और 2 भाग पड़ते हैं, तो 2 + 1 बराबर 3 त्रिभुज होते हैं। इस टाइप के फिगर में इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम निकालते हैं तो ये भी एक त्रिभुज ही है। अगर इसको यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो शीर्ष से यहाँ पर जो है ये रेखा जो है त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है, 1 और 2। तो इसमें 2 और 1 मिलकर कितने त्रिभुज हो गए? इसमें 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 दूनी 8 त्रिभुज इसमें हो गए। इसी प्रकार 1 2 2 और 1 3 त्रिभुज ये इसमें हो गए। इसमें कितने हो गए? इसमें 8 हो गए, क्योंकि 1 2 3 4 दूनी 8 हो गए। इसी प्रकार 1 2 3 4 दूनी 8 इसमें हो गए। तो इस तरीके से बिल्कुल जो सीधे सीधे त्रिभुज काउंट हो गए, उनकी संख्या कितनी आ गई? उनकी संख्या आ जाएगी 8 8 8 और 3 और 3, यानी कि 8 3 24 और 3 दूनी 6, तो 24 + 6 यानी कि 8 8 16 8 24 हो गए और 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। अब प्लस अभी त्रिभुज और बन रहे हैं, कौन कौन से? देखिए, अगर मैं इसको आधार ले लूं, इसको आधार ले लूं, ये पूरा आधार दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ये, ठीक है। अब इसी आधार पर जो है एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। अब ये बड़े वाले त्रिभुज, अभी छोटे छोटे त्रिभुज काउंट किए थे, अब बड़े वाले त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज हो गए, तो 2 और लिख लिए प्लस। अब इस पे देख लेते हैं, इस वाले आधार पर, तो इस वाले आधार पर कौन सा इस त्रिभुज बन रहा है? देखिए इस पे बन रहा है, सॉरी इस पे नहीं, इस पे बनेगा, ये वाला आधार ले लेंगे, ये बड़ा वाला आधार। तो एक तो ये त्रिभुज बन गया, ये इस तरीके का, ये, ठीक है, एक ये, और इसी आधार पर एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, तो 2 त्रिभुज ये हो गए, 2 1 2 3 4, यानी कि 4 त्रिभुज और बन रहे हैं। नहीं सॉरी, ये 2 तो काउंट कर लिए मैंने, यहाँ पर 1 और 2 ये वाले काउंट करने हैं, ठीक है। तो 2 ये बन गए, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 24 6 30 2 32 2 34, यानी कि टोटल जो है इस फिगर में 34 त्रिभुज बनेंगे। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? 34 त्रिभुज बनेंगे, ठीक। अब कभी कभी फिगर हमें इस तरीके से दे दे, अगर ये तो सिंपल, ये तो हम क्लियर समझ गए, हमें इस तरीके का वर्ग और 2 विकर्ण इस तरीके से देंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4, इसका दुगुना करके और कुल त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे। अगर फिगर में विकर्ण के अलावा इस तरीके से दे दिया हो, जैसे इस तरीके से ये और ये कर दिया हो, ये कर दिया हो, तब भी उसी तरीके से निकलेगा। बस जितने पार्ट इसके होते जाएंगे, जितने भाग इसके होते जाएंगे, उतने भाग गिनते जाएंगे और उन लास्ट में जो बड़ी संख्या आएगी उसमें 2 से गुणा करके, यानी कि दुगुना करके त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर 2 इसके और पार्ट कर दिए, तो यहाँ पर गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर 8 भाग हो गए इसके, तो जितने भी भाग होंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है? 8, तो इसका दुगुना कर देंगे, 8 दूनी बराबर 16। यहाँ पर जो है 16, इस फिगर में जो है 16 त्रिभुज होंगे, ठीक है। अब इसी फिगर को थोड़ा सा ज्वाइंट करके भी सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक। अब देखिए एक फिगर और देखते हैं, जैसे ये है, इस तरीके का फिगर है ये, ठीक है, बिल्कुल स्टार की तरह। जो स्टार की तरह जो फिगर होगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इसके जो कोने हैं इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, और जितने कोने होंगे, ये स्टार में जो कोने दिखाई दे रहे हैं, कोने का मतलब ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये वाले, ये वाले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन कोनों को गिन लेंगे। कितने कोने हैं यहाँ पर? 5, और जितने कोने आएंगे तो स्टार वाले फिगर में जितने कोने आएंगे उसका दुगुना कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 कोने आए तो 5 का दुगुना कर देंगे, 2 पंजे 10। तो इस स्टार वाले जो फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, ठीक। अब अगर 2 स्क्वायरों को जोड़कर
उसमें एक त्रिभुज को भी जोड़ दिया जाए तब उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे ये दो वर्ग ले लिए मैंने इस तरीके से, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक, अब इनको मैंने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद इस यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले लिया ये, तो इस टाइप के फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है। जब इस त्रिभुज को अगर हम जब देखते हैं, इस वाले त्रिभुज को जब देखते हैं तो शीर्ष से आने वाली जो रेखा है वो इसको दो भागों में बांट रही है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें जब दो भागों में बांटती है तो त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 2 3, यानी कि इस त्रिभुज में इतने फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अब इसमें इस वाले फिगर में देख लेते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। 1 2 3 4, 4 का दुगना कर देंगे 8 त्रिभुज इसमें आ गए। 1 2 3 4, 4 का दुगना कर देंगे 8 त्रिभुज इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया ही था। ठीक, अब देखिए इन दोनों वर्गों को कहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं? यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं। तो जितने एक ज्वाइंट 2 त्रिभुज बनाता है, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज 8 तो सिंगल वर्ग के 8 हो गए, सिंगल वर्ग के 8 हो गए, प्लस ये ज्वाइंट वाला 2 त्रिभुज हो गए, प्लस ये त्रिभुज इसमें 2 1 और 2 3 त्रिभुज ये हो गए कितने। ठीक है, अभी और त्रिभुज निकले आएंगे कौन से? ये कि ये बड़ा वाला इस टाइप का ये फिगर है, इसको अगर मैं आधार ले लूं तो ये त्रिभुज और निकलेगा, एक त्रिभुज ये और एक ये वाला। ठीक है, तो 2 त्रिभुज और निकल आएंगे, तो कितने हो गए? 8 8 16, 2 18, 3 21, 2 23, यानी कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे? इस फिगर में टोटल 23 त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो जो मेन फिगर कौन सा था? मेन फिगर हमारा ये वाला था, हमने सिंगल इसको समझा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का दुगना 16, यानी कि 16 त्रिभुज इसमें। तो मेन फिगर तो हमारा यही है। अब इसी टाइप के फिगर को जो है इसी टाइप के दो फिगरों को ज्वाइंट करके ये पूरा फिगर बना है। तो यहाँ पर ज्वाइंट कहाँ पे है? ज्वाइंट यहाँ पर है। ज्वाइंट कहाँ पर है? ये ज्वाइंट है। और इसी टाइप का फिगर ये वाला भी है, तो इसमें भी 16 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 16 कितने हो गए? 32 त्रिभुज हो गए। अब ज्वाइंट यहाँ पर है, तो ज्वाइंट का त्रिभुज कितने होते हैं? एक ज्वाइंट 2 त्रिभुज बनाता है, तो 2 त्रिभुज ज्वाइंट के हो गए, तो प्लस 2, 32 और 2 कितने हो गए? 34। तो इसका मतलब ये होगा इस पूरे फिगर में जो कितने त्रिभुज होंगे? 34 त्रिभुज होंगे। ठीक, अब इसी तरीके से कभी इस तरीके से ये भी पूछ लेते हैं, ये बना दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये तो सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 8 का दुगना कर दो, 8 दूनी 16, 16 त्रिभुज हो गए। अब इसके ऊपर इस तरीके से अगर दे दिया जाए, ये इस तरीके से दे दिया जाए तब कितने त्रिभुज होंगे? तो जब इस तरीके से दे देंगे तो देखिए ऊपर से जो ये त्रिभुज है, ऊपर से रेखा इस त्रिभुज का 2 भागों में बांट रही है, तो 1 2 भागों में बांट रही है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 2 और 1 3 त्रिभुज। जब त्रिभुज में कोई शीर्ष से आने वाली रेखा जब त्रिभुज को 2 भागों में बांटती है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं? उन भागों को जोड़ के निकालते हैं। तो 2 और 1 3 त्रिभुज। ठीक है, तो 16 त्रिभुज तो इसके अंदर हो गए पूरे। ठीक है, प्लस 3 त्रिभुज यहाँ से आ गए, प्लस अब कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? अब 2 त्रिभुज मुझे और दिखाई दे रहा है, इसको ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये और ये, तो 2 त्रिभुज और होंगे। तो कुल इस फिगर में कितने त्रिभुज हो गए? 16 3 19 और 2 21 त्रिभुज इस फिगर में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुल कितने त्रिभुज हो गए? 21 त्रिभुज हो गए। ठीक, तो आज का वीडियो मैं अब यहीं पर जो है समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं फिगर काउंटिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट जो है मेथड, कॉन्सेप्ट और सवालों को लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर ठोका करें। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।